ऐसा हुआ था जहाँ चुड़ैल का साया था। ए, तू तो औरत है, तेरे घर का मर्द कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ, मैं उसे लेने आई हूँ। चुड़ैल जी, इस घर में तो कोई मर्द है ही नहीं। मेरे पति को तो आप पहले ही अपने साथ उठाकर ले जा चुकी हैं। अब केवल मैं ही बची हूँ इस घर में। चल भाग यहाँ से, तू मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे ये बता कि क्या कोई और मर्द बचा है इस गांव में? नहीं नहीं चुड़ैल जी, जितने भी मर्द इस गांव में थे उन सबको तो आप पहले ही अपने साथ ले जा चुकी हैं। अब इस गांव में कोई और मर्द नहीं बचा। फिर चुड़ैल घसीटा को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आज तो बाल बाल बच गया, इस साड़ी ने मेरी जान बचा ली। सुबह होने पर उस गांव के लोग धीरे धीरे उस गांव को छोड़कर जाने लगे थे, क्योंकि वहां लोग चुड़ैल के आतंक से परेशान आ चुके थे। गांव के लगभग सारे मर्दों को तो चुड़ैल अपने साथ ले जा चुकी थी। अब केवल औरतें और उनके बच्चे ही बचे थे। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पिताजी की तरह चुड़ैल मुझे भी उठाकर अपने साथ ले जाएगी। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तेरे बाबा को तो खो चुकी हूँ, अब तुझे नहीं खोना चाहती। हम कल ही ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। गांव वालों ने अपने दरवाजे पर चुड़ैल कल आना तो लिखा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी चुड़ैल रात होने पर उनका दरवाजा खटखटाती और जो भी दरवाजा खोलता वह उसे अपने साथ उठाकर ले जाती थी, क्योंकि चुड़ैल समझ चुकी थी कि गांव वाले उसे चुड़ैल कल आना लिखकर बेवकूफ बना रहे थे। धीरे धीरे गांव के सारे मर्द गायब होते जा रहे थे। अब गांव में केवल 2 ही आदमी बचे हुए थे। एक था घसीटा और दूसरा था लल्लन। वह भी सिर्फ इसी वजह से बचे हुए थे क्योंकि वह दिन रात औरतों के भेष में रहा करते थे। चुड़ैल उन्हें हर बार औरत समझकर छोड़ दिया करती थी। अब तो केवल हम 2 ही आदमी बचे हैं पूरे गांव में। अगर हम पकड़े गए तो वह हमें इसकी सजा जरूर देगी। चलो भाई, रात होने वाली है, घर की ओर चलते हैं। माँ, मुझे लगता है कि अगर घसीटा और लल्लन चाचा खुद अपने आप को चुड़ैल को सौंप दें तो चुड़ैल उन्हें भी वहाँ ले जाएगी जहाँ वो मेरे बाबा और बाकी गांव वालों को ले गई है। फिर हो सकता है घसीटा और लल्लन चाचा बाकी सब गांव वालों को भी वहां पहुंचकर आजाद करवा लें। फिर अगले दिन गांव की कुछ औरतें मिलकर लल्लन और घसीटा से बात करने जाती हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया निर्मला, जो हमें मौत के मुंह में जाने को बोल रही हो? हम दोनों अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ये तरकीब किसी और को जाके समझाओ। अब तुम्हारे बाबा कभी वापस लौट के नहीं आ पाएंगे। आप मुझे चुड़ैल के हवाले कर दो, फिर मैं बाबा और बाकी गांव वालों को छुड़ाकर वापस ले आऊंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी बच्चे हो। फिर बबलू काली स्याही से नकली मूछें बना लेता है और अपने पैरों के नीचे लकड़ी बांधकर अपनी लंबाई को बड़ा कर लेता है। फिर बबलू अपने साथ एक खंजर भी रख लेता है। वह बिना डरे डरावने जंगल में चलता जाता है। फिर थोड़ी देर चलने पर अचानक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। फिर चुड़ैल बबलू को उठाती है और अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है। वहाँ पहले से ही बहुत सारे गांव वाले भी बंद होते हैं। वह बबलू को भी उसी पिंजरे में कैद कर देती है और आराम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। बबलू अपने बाबा को देखकर खुश हो जाता है। तुम यहाँ कैसे? तुम ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप सबकी जान बचाने यहाँ आया हूँ। फिर वे मिलकर उस बांस के बने पिंजरे को काटने लगते हैं। थोड़ी देर में वे सारे बांस को काट देते हैं और पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। फिर वे सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है और कटा हुआ पिंजरा देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। इन गांव वालों की इतनी हिम्मत, इन्होंने इस पिंजरे को कैसे काट दिया? अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर चुड़ैल उन गांव वालों का पीछा करने लगती है। गांव वाले भी भागते भागते अपने गांव पहुंच जाते हैं और सब के सब एकजुट हो जाते हैं। आने दो इस चुड़ैल को, आज इसे मजा चखा कर ही रहेंगे। तभी चुड़ैल उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाती है। गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धोखा देकर वहां से भाग आए। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब तुम सब मरने को तैयार हो जाओ। फिर चुड़ैल एक आदमी को उठाती है और हवा में उछाल देती है। अरे मर गया रे, हे भगवान मुझे बचाओ, अरे मर गया रे, बहुत दर्द हो रही है, अरे मर गया। फिर चुड़ैल बाकी गांव वालों के पीछे पड़ जाती है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे मर गए रे, अरे भागो यहाँ से,
अरे मर गया रे। अरे कोई तो मुझे बचाओ। अरे भगवान मुझे बचाओ। अरे मर गया रे। लगता है ये चुड़ैल पागल हो गई है। आज ये किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बाबा, मुझे लगता है हम सब गांव वालों को पास में बने मंदिर के अंदर जाना चाहिए। वहाँ ये चुड़ैल नहीं आ पाएगी। आप सब गांव वालों को इकट्ठा करिए और मंदिर पर ले आइए। मैं और माँ आपको वहीं मिलेंगे। फिर इतना बोलकर बबलू और उसकी माँ अपने साथ कुछ गांव वालों को लेकर मंदिर की ओर चल देते हैं। चलो भाई जल्दी चलो, हमें मंदिर के अंदर जाना होगा। वहाँ ये चुड़ैल नहीं आ पाएगी। फिर सब गांव वाले पास में बने मंदिर के अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करती करती मंदिर के बाहर पहुंच जाती है। चुड़ैल, अगर तुझ में हिम्मत है तो इस मंदिर के अंदर आकर दिखा। तुम्हें क्या लगता है तुम इस मंदिर के अंदर जाने से बच जाओगे? तुम्हें मुझसे आज कोई नहीं बचा सकता। फिर वह चुड़ैल मंदिर के अंदर जाने लगती है। वह जैसे ही मंदिर के पास पहुंचती है वह जलने लगती है। अरे अरे मर गई रे। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है मैं इस मंदिर के आसपास भी नहीं जा सकती। भलाई इसी में है कि वापस चलती हूँ। ये गांव वाले कभी न कभी तो मंदिर से बाहर निकलेंगे, तब इन्हें मजा चखाऊंगी। फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। गांव की सारी औरतें अपने अपने पतियों को वापस पाकर खुश हो जाती हैं और बबलू का शुक्रिया अदा करती हैं। सीता, आज तेरे बेटे ने सबकी जान बचा ली। तेरा बेटा तो बहुत बहादुर निकला। ये तो मेरा फर्ज था। ये कहानी है